Hello everyone. So today we will discuss about the यूनिट 2 स्ट्रक्चर एनालिसिस की यूनिट 2 के बारे में हम बेसिकली बात करेंगे आज। और यूनिट 2 इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें या यूनिट 2 के नाम की बात करें तो यूनिट 2 में हम इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हम इसमें इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर क्या होता है पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इस यूनिट में कौन कौन से मैथड कवर करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दिस मैथड हम लोग इस मेथड में यहाँ पे जो यूनिट 2 है इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर, इसमें बेसिकली हम लोग दो मेथड से स्ट्रक्चर को एनालाइज करना सीखेंगे। एक आपका होगा थ्री मूवमेंट थ्योरम जिसको हम टीएमटी के नाम से भी जानते हैं, और सेकंड जो आपका होगा वो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होगा जिसको हम एमडीएम के नाम से भी जानते हैं, राइट। अगर मैं इसी के बाद बात करता हूँ कि स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो स्ट्रक्चर में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि स्ट्रक्चर जो होते हैं बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर और दूसरा आपका जो होता है वो इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो अब जो डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो सकता है, वो सारे स्टेबल स्ट्रक्चर्स। डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर मतलब होता है वो सारे स्टेबल स्ट्रक्चर्स बेसिकली जिनको इक्विलिब्रियम की कंडीशंस का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं, वो सारे के सारे डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो सिंपली सपोर्टेड बीम आपका एक डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर होता है। क्यों होता है? क्यों सिंपली सपोर्टेड बीम आपका डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर होता है? बिकॉज दोनों एंड पे आपके सिंपली सपोर्ट प्रोवाइड वहां पे किए गए हैं, तो नंबर ऑफ अननोन आपके कितने होंगे? दो होंगे, जिसकी वजह से वो डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कैंटिलीवर बीम जो है वो भी आपका एक डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद अगर हम 3 इंच आर्च की बात करें तो वो भी आपका एक डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आएगा, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम डायरेक्टली इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर की, तो ये सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। अब इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो है ये भी एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, बट इसमें जो नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं वो आपके पास अवेलेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन से ज्यादा होते हैं। क्या बोलना? आपके पास जो नंबर ऑफ अननोन होते हैं इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर में वो अवेलेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन से क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को यूज करके सॉल्व नहीं किए जा सकते। तो उनको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स रिक्वायर्ड होती हैं। उनमें से दो मैथड हमें इस यूनिट में पढ़नी है, जिसको मैंने टीएमटी बोला और एमडीएम बोला। अब उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे होते हैं या किस तरीके से हम समझ पाएंगे कि ये इंडिटरमिनेंट है। तो इंडिटरमिनेंट के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं फिक्स्ड बीम की अगर आप बात करें जिसमें दोनों एंड में आपने सपोर्ट फिक्स्ड रखा है, तो वो एक इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आ जाएगा। प्रॉप्ड कैंटिलीवर की बात मैं करूं, अगर प्रॉप्ड कैंटिलीवर मीन जिसका एक एंड फिक्स्ड होता है बट दूसरा जो है वो फ्री होता है, वो प्रॉप्ड कैंटिलीवर आपका जो है वो इंडिटरमिनेंट में आएगा। अगर हम कंटिन्यूअस बीम की बात करें जिसमें नंबर ऑफ सपोर्ट आपके दो से ज्यादा होते हैं, वो आपका इंडिटरमिनेंट में आएगा, राइट। 2 इंच अगर हम आर्च की बात करें तो वो भी आपका इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर में आता है, राइट। तो डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर को मैं डिफाइन अच्छे से कर चुका हूं कि कोई भी स्टैटिकली डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर मतलब होता है वो जो स्टेबल है, बट जो अवेलेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन उनको यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल पे मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम आपको बताया, तो मैं आप यहाँ पे ड्रॉ भी करके देख सकते हैं कि जैसे ये आप देख सकते हैं कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम, राइट। अब इस सिंपली सपोर्टेड बीम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा सपोर्ट दिया है? सिंपली सपोर्ट। और सिंपली सपोर्ट हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सिंपली सपोर्ट पे सिर्फ एक रिएक्शन होती है, और वो कौन सी रिएक्शन होती है? वर्टिकल रिएक्शन। मतलब सिर्फ यहाँ पे एक ही अननोन आता है, जो वर्टिकल अननोन, राइट। इसी तरीके से अगर ये भी सिंपली सपोर्ट है तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या अननोन होगा? यहाँ पे भी वर्टिकल अननोन होगा। अगर ये पॉइंट है तो ये वी वर्टिकल हो जाएगा, और ये बी पॉइंट है तो यहाँ पे वी बी वर्टिकल हो जाएगा। मतलब कितने नंबर ऑफ अननोन निकले इसमें? एक ये निकला और एक ये निकला, मतलब टोटल नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए? 2 हो गए। आपके पास इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कितनी होती हैं? 3 होती हैं। समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल 0 एंड समेशन ऑफ ऑल मोमेंट 0। मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कितनी है? 3 है आपके पास। लेकिन नंबर ऑफ अननोन आपके पास कितने हैं? 2 हैं। मतलब 2 अननोन 3 इक्वेशन से इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। मतलब ये डिटरमिनेंट की कैटेगरी में आ गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैंने इसमें दिया आप लोगों को। वो क्या दिया? मैंने बोला कि कैंटिलीवर बीम आप एक एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। कैंटिलीवर में एक एंड फिक्स्ड होगा बट दूसरा एंड फ्री आपका होगा, राइट। तो यहाँ पे कौन सा सपोर्ट है? ये फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट पे कितने अननोन होते हैं? 3 होते हैं। एक यहाँ पे वर्टिकल भी आएगा, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल भी अननोन रहता है, और इसके अलावा एक यहाँ पे मूवमेंट भी अननोन रहता है। फिक्स सपोर्ट पे 3 अननोन होते हैं, दैट मीन कि यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए? 3। इस पे तो कोई भी सपोर्ट नहीं है तो यहाँ पे 0 अननोन हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ अननोन कितने हैं? 3। और अवेलेबल इक्वेशंस कितनी है? अगेन 3 है। समेशन ऑफ वर्टिकल 0, समेशन एच 0, समेशन एम 0। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 है, अननोन भी 3 है, तो यहाँ पे भी ये सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये भी कौन सा हो गया? डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर हो गया। अगर आप 3 इंच आर्च का एग्जांपल लें तो 3 इंच आर्च भी मैंने एग्जांपल में आप लोगों को बताया हुआ कि 3 इंच आर्च कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें आपके 3 हिंजेस होते हैं। एक हिंज ये होता है, एक हिंज ये होता है, ये एक हिंज होता है। इस हिंज पे 2 अननोन होते हैं, एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल। इस हिंज पे भी एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल अननोन रहता है।
राइट? तो टोटल नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए यहाँ पे 4। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कितनी है 3। बट यहाँ पे एक सेंटर पे भी हिंज होता है जिसपे मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है 0, जिससे आपकी नंबर ऑफ इक्वेशन यहाँ पे एक और ऐड हो जाती है। मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन 3 है, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आपको मिल जाती है सेंटर पे हिंज होने की वजह से। तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस भी कितनी हो गई 4, अननोन भी कितने हैं 4, मतलब ये भी सॉल्व हो जाएगा। दैट मीन ये भी एक डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर हो गया, राइट? तो ये सारे के सारे आपके डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर इस तरीके से हो रहे हैं बिकॉज नंबर ऑफ अननोन आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन से कम है या उसके बराबर है, तो वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कोई अलग से मेथड लगाने की आपको जरूरत नहीं। लेकिन अगर वहीं हम इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। जैसे सबसे पहले मैंने आपको दिया फिक्स्ड बीम का, फिक्स्ड बीम, राइट? फिक्स्ड बीम में अपन ने ये लिया, ये एक फिक्स सपोर्ट है, दूसरा एंड भी आपका ये फिक्स्ड है। इसका मतलब यहाँ पे कितने अननोन होंगे, अभी मैंने यहाँ पे बताया कितने होते हैं फिक्स पे, एक ये हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल एंड मूवमेंट, इसका मतलब 3 अननोन्स हो गए। इस वाले फिक्स पे भी कितने हो गए, यहाँ पे भी आपके 3 अननोन्स हो गए। टोटल कितने हो गए, टोटल 6 अननोन्स हो गए। अवेलेबल इक्वेशंस कितनी है, अवेलेबल तो सिर्फ 3 है, तो एक इक्वेशन से तो सिर्फ एक ही अननोन सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे इक्वेशंस 3 है बट अननोन आपके पास कितने हो गए, 6 अननोन हो गए। तो सॉल्व हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें 3 अननोन ज्यादा है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टाइप के मेथड बनाई गई हैं। उसमें से एक एमडीएम और टीएमटी है जो हम इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं, राइट? इसी का एक और सेकंड एग्जांपल हमने लिया कंटीन्यूअस बीम। लाइक ये कंटीन्यूअस बीम है, ये कंटीन्यूअस बीम है जिसपे एक एंड फिक्स्ड होता है, तो 3 अननोन फिक्स पे यहाँ पे हो गए। अभी मैंने आपको बताया, ये वाला सेकंड बताया, यहाँ पे सिंपली है, यहाँ पे एक मान लीजिए 4 हो गए। ये पे आपके हिंज है, तो हिंज पे मतलब 2 हो जाएंगे, तो एक यहाँ पे वर्टिकल आएगा और एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन कितने यहाँ पे हो गए, 5 हो गए। 6 हो जाएंगे या 5 हो जाएंगे। जब कंटीन्यूअस बीम तो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, 2 सपोर्ट से बस ज्यादा होना चाहिए। कंटीन्यूअस बीम ये भी है, एक फिक्स्ड है, एक सिंपली है, या आपका कंटीन्यूअस बीम ये भी हो सकता है जिसमें तीनों सिंपली हो, या कंटीन्यूअस बीम आपका ये भी हो सकता है जिसमें एक आपने हिंज दे दिया फिर आपने हिंज दे दिया। तो कंटीन्यूअस बीम का मतलब तो नंबर ऑफ सपोर्ट आपके 2 से ज्यादा है। तो कोई भी कंटीन्यूअस बीम भी क्या होगा बेटा, इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आएगा बिकॉज नंबर ऑफ अननोन अवेलेबल इक्वेशन से ज्यादा होंगे। लेकिन यहाँ पे 2 हिंज आर्च की बात करी थी, एक और एग्जांपल था 2 हिंज आर्च, मतलब यहाँ से आपने देखा था जिसमें ये 2 हिंज थे। तो अभी मैंने आपको बताया हिंज पे एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। इस पे भी यहाँ पे एक वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल होगा। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए, 2 + 2, तो कितने हो गए 4 अननोन पे। अवेलेबल इक्वेशंस कितनी है, 3 है। यहाँ वाले आर्च में और यहाँ वाले आर्च में दोनों में डिफरेंस है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बीच में एक और हिंज होने की वजह से आपके पास एक एडिशनल इक्वेशन यहाँ पे ऐड हो गई थी। तो अननोन भी 4 थे और इक्वेशन भी 4 हो गई, तो इसलिए वो डिटर्मिनेंट की कैटेगरी में आया बिकॉज वो सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपके नंबर ऑफ अननोन तो 4 है, लेकिन यहाँ पे सेंटर में हिंज ना होने की वजह से एडिशनल इक्वेशन आपको नहीं मिलेगी, मतलब इक्वेशंस आपके पास 3 की 3 ही रही। तो यहाँ पे फिर अननोन एक बढ़ गया, दैट मीन ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, इनडिटरमिनेंट की कैटेगरी में आ गया। तो ये भी एक इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल है। तो बेसिकली हम इस यूनिट में जो बात करेंगे वो इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर की बात करेंगे बिकॉज इस यूनिट में हमें 2 मेथड दी गई हैं जिनको यूज करके हम इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज का मतलब उस पर नंबर ऑफ अननोन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ अननोन मतलब वर्टिकल रिएक्शंस, हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस, मूवमेंट्स, ये आपके सारे क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स है। ठीक है, तो हम जो बात करेंगे इसमें 2 मेथड की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टीएमटी की, जिसका नाम है 3 मूवमेंट थ्योरम। थैंक यू।